सद्गुरु भगवान की जय। ओम तत्सत्। लक्ष्मणराव सुतं देवं अज्ञानभ्रमर्दनं आनंदी परमानंदं मायानंदं वंदे जगद्गुरुं मायानंदं वंदे जगद्गुरुं मायानंदं वंदे सद्गुरुं। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए सत्युग प्रवर्तक धर्म संस्थापक नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला विद्यापीठ ओंकारेश्वर मानधाता खंडवा मध्य प्रदेश के तत्वावधान में उपकेंद्र गोपालपुर नरवल कानपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, सौभाग्यकारिणी शक्ति स्वरूपा देवियों व बालक वृंद, सबको सुहृदय से नमन करते हुए आगे का उद्बोधन प्रारंभ। भगवान श्री माया चैतन्य जी ने स्पष्ट किया है, अस्ति रूप सतनाम है, जहाँ तहाँ लक्ष्मी आए, निश्चय यश जिनके हिये ते अनन्न पद पाएं। तो अस्ति कहते हैं है को, अस्ति कहते हैं है को। हम है कब कहते हैं? जब ये हमें दिखता है, यानी है तभी दिख रहा है और दिख रहा है तभी है। तो प्रश्न उठता है फिर ये क्या है? प्रश्न उठता है फिर ये क्या है? तो इसको वस्तु कहते हैं और वस्तु को ही परब्रह्म विश्वरूप कहते हैं। यानी है तो वस्तु है, वस्तु को ही परब्रह्म विश्वरूप कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जिसके आदि मध्य अंत का पता न हो। वस्तु का नाम पुरुषोत्तम भाव है, इस पिंड का नाम बतासा है और अखिल विश्व ब्रह्मांड का नाम पुरुषोत्तम परमात्मा भाव है। वस्तु के रूप को अक्षर ब्रह्म मिठास आत्मा कहते हैं या अक्षर भाव है। वस्तु का स्वरूप क्षर सगुण साकार है। इस तरह से वस्तु की महाकाणावस्था को वस्तु कहते हैं, काणावस्था को नाम पुरुषोत्तम परमात्मा कहते हैं और सूक्ष्म अवस्था को अक्षर ब्रह्म मिठास निर्गुण निराकार आत्मा कहते हैं और स्थूल अवस्था को क्षर सगुण साकार कहते हैं। अब वस्तु का सत्य ज्ञान, वस्तु का सत्य ज्ञान, जो वस्तु की चार अवस्थाएं हैं, स्थूल सूक्ष्म कण और महाकण, तो वस्तु का सत्य ज्ञान यानी सत्यबोध चार ज्ञानेंद्रियों से होता है। स्थूल ज्ञानेंद्रिय, सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय, कारण ज्ञानेंद्रिय और महाकारण ज्ञानेंद्रिय। तो स्थूल ज्ञानेंद्रिय कहते हैं पांच ज्ञानेंद्रियां छठवें मन को, सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय कहते हैं बुद्धि को, कारण ज्ञानेंद्रिय कहते हैं चित्त को और महाकारण ज्ञानेंद्रिय कहते हैं अंतःकरण को। इस तरह से चारों दृष्टियां मिलकर के वस्तु का सतबोध होता है, यानी वस्तुबोध होता है। तो भगवान श्री माया चैतन्य जी ने सर्वांग योग में यही स्पष्ट किया है, क्योंकि भगवान श्री माया चैतन्य ने सर्वांग योग की रचना स्थूल सूक्ष्म कारण की समुच्चय दृष्टि, अंतःकरण की महाकारण दृष्टि से की है। ये दूसरे अध्याय में स्पष्ट भी कर दिया है, हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। तो इन दृष्टियों को हमें स्थान भाव से जब अधिष्ठान प्रयोग करते समय प्रयोग करेंगे तो क्रमतः से वस्तु के स्थूल स्वरूप, वस्तु के सूक्ष्म रूप, वस्तु के कारण स्वरूप और महाकारण का ज्ञान बोध होता है या होगा। तो भगवान श्री माया चैतन्य जी ने तीसरे अध्याय में पहले और दूसरे श्लोकों में स्पष्ट कर दिया है, स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना। यहाँ भगवान श्री माया चैतन्य जी स्थूल दृष्टि की, स्थूल इंद्रियों के द्वारा वस्तु को स्वरूप, वस्तु के स्वरूप को दिखा करके जान पहचान करा दी। स्वरूप वस्तु का देखो,
देखा सो क्षर जानना। तो जिसको दिखाया जिसको क्षर कहते हैं। तो क्षर में अंग है 8 अष्टांक्षर साकार। अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। ये 5 तत्वों से बनी हुई 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भगवान श्री चैतन्य ने वस्तु के स्थूल स्वरूप 5 तत्वों को दिखा के जान पहचान करा दी। इसके बाद छठवां साधन हमारे पास मन है। मन गुणों को देखता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के साथ जब हम भिन्न भिन्न क्रिया संग करते हैं तो भिन्नता में हमें 3 ही गुण दिखते हैं। घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्य है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, ये प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। इस तरह से भगवान श्री चैतन्य ने अधिष्ठान को स्थापित करके अधिष्ठान प्रयोग करते हुए स्थूल दृष्टि के साधनों यानी 5 ज्ञानेंद्रिय छठवें मन के द्वारा 5 तत्वों के यानी 5 भौतिक गुण और प्रकृति के 3 गुण सतरजतम, इन 5 3 गुणों की जो समवस्था होती है उसको साम्यावस्था कहते हैं। क्रिया को क्षर कहते हैं और क्रिया करते समय भिन्न भिन्न 8 भाव दिखना यही अष्टधा प्रकृति है। ये भगवान श्री चैतन्य ने प्रयोग करके दिखा करके जान पहचान करा दी। और अध्याय का नाम रखा क्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां संपूर्ण। तो यहाँ दर्शन भगवान ने दिया है क्षर विराट दर्शन योग। तो दर्शन किसे कहते हैं? अनुभवयुक्त तो पहचान हो जाने का नाम दर्शन है। तो यहाँ भगवान ने दिखा करके जान पहचान की और चित्त में दर्शन हुआ। दर्शन युक्त जान पहचाने दिखा देने का नाम या दिख जाना, ये इसका नाम दर्शन है। ये दिख तो रहा है ये चारों तरफ। तो क्या इसका हमें दर्शन हुआ? जब भगवान ने दिखा के जना दिया तो हमारे चित्त में क्या हुआ? दर्शन हुआ। अब इसके बाद सूक्ष्म दृष्टि की इंद्रिय बुद्धि के द्वारा भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो। ये जो क्षर परिवर्तनशील है, लेकिन कितना भी परिवर्तन हो जाए कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन परिवर्तन होते हुए जो अस्तित्व में प्रियत्व रहता है उसको अक्षर ब्रह्म मिठास आत्मा अविनाशी तत्व सना दरवाजा कहते हैं। भगवान श्री चैतन्य ने सूक्ष्म इंद्रिय बुद्धि के द्वारा जना के अनुभव करा दिया। क्षर को दिखा के जनाया है। लेकिन 6वें अध्याय में सर्वांग भगवान क्या कह रहे हैं? अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये अक्षरानुभव योग नामक अध्याय 6वां संपूर्ण, यानी जना के अनुभव करा दिया। तो अक्षर आत्मा का दर्शनयुक्त अनुभव हुआ, अनुभवयुक्त दर्शन हुआ। अब इसके बाद नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। नाम शक्कर जो वो पुरुषोत्तम भाव है। इस पिंड का नाम बतासा है और अखिल विश्व ब्रह्मांड का नाम पुरुषोत्तम भाव है, यानी परमात्मा है। ये क्षर अक्षर, वस्तु का स्वरूप क्षर, वस्तु का रूप अक्षर, इन 2 द्वैतात्मक कल्पनाओं का जिस नाम में विलय रहता है उसको पुरुषोत्तम भाव कहते हैं। ये भगवान श्री चैतन्य ने कान दृष्टि की ज्ञानेंद्रिय चित्त के द्वारा अनुभव करा के दर्शन करा दिया। अनुभव करा के दर्शन करा दिया, क्योंकि अनुभव देखने का नाम दर्शन है। अब इसके पश्चात इस त्रिपुटी का भी जानलय होता है।
एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये क्षर अक्षर पुरुषोत्तम स्त्रीपुटी का जहाँ लय होता है या स्त्रीपुटी का जहाँ विलय होता है वो वस्तु महाकाण परब्रह्म है। ये महाकाण के अंतःकरण से भगवान श्री माया चैतन्य जी ने दर्शनित्व बोध करा दिया। अब यहाँ थोड़ा विचार करते हैं, ये दोनों त्रिपुटी सहित और त्रिपुटी रहित का ये आकार काहे का दिख रहा है, यानी बतासे का। इसमें मिठास काहे की है, बतासे की, और नाम क्या है, बतासा। तो आकार निराकार का लय काहे में हुआ, यानी सगुण निर्गुण का लय काहे हुआ, नाम में। तो ये आकार भी बतासा है, निराकार भी बतासा है और नाम भी बतासा है। अब तीनों अवस्थाओं में बतासा ही बतासा, ये कारण दृष्टि की बात हो रही है। लेकिन महाकारण दृष्टि में जब जाते हैं, जिस दृष्टि से भगवान ने सर्वांग रचना की है वस्तु दृष्टि से, तो ये आकार काहे का है, वस्तु का। इसमें मिठास काहे की है, वस्तु की। नाम काहे का है, वस्तु का। और मूल में वस्तु है ही है। तो एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की। इस तरह से त्रिपुटी सहित परमात्मा दर्शन कराते हुए भगवान श्री माया चैतन्य ने त्रिपुटी रहित वस्तु महाकाण पर ब्रह्म का बोध करा दिया। तो कराने के साधन कौन लिए, भगवान ने। यानी स्थूल दृष्टि की ज्ञानेन्द्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां, छठवां मन, सूक्ष्म दृष्टि की ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि, कारण दृष्टि की ज्ञानेन्द्रिय चित्त और महाकाण दृष्टि की ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण, इन चार दृष्टियों से जीव को त्रिपुटी सहित परमात्मा दर्शन होकर के त्रिपुटी रहित वस्तुबोध होने के पश्चात उसका समाधान हो जाता है। इसके बाद पश्चात बीज भक्ति का, प्रेम का ये निजी स्थान ध्यान के हेतु से कहा। ये प्रेम पुरुषोत्तम वाचक शब्द है। इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, यानी विश्व रूप परमात्मा का स्मरण ध्यान रखते हुए प्रेम पूर्वक ईमानदारी के साथ अपने अकर्म के द्वारा, स्वकर्म के द्वारा विश्व रूप परमात्मा की सेवा करने का नाम अनन्य भक्ति है। इसी से अंतिम शांति, आत्म कल्याण तथा विश्व कल्याण प्राप्त होता है। विश्व शांति का यानी सतयुग का यही एकमेव साधन है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि भगवान श्री माया चैतन्य जी ने जिन साधनों का स्पष्टीकरण किया है, उन साधनों के द्वारा जब हम अधिष्ठान प्रयोग करेंगे तभी हम अधिष्ठान प्रयोग यानी सर्वांग योग का अधिष्ठान प्रयोग पूरा का पूरा कर सकते हैं। अगर इसका अधिष्ठान प्रयोग हम अधूरा करते हैं, सिर्फ बुद्धि तक ही जाते हैं, तो सर्वांग योग का निरूपण नहीं है। तो भगवान ने स्पष्ट किया है कि अध्ययन करिए अपन लोग कि त्रिपुटी सहित परमात्मा दर्शन और त्रिपुटी रहित वस्तुबोध, यानी वस्तु का सत्य ज्ञान या वस्तु का सतबोध, स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, कारण दृष्टि और महाकारण दृष्टि, इन चार दृष्टियों के द्वारा जीव को वस्तुबोध होता है, इसके पहले नहीं। इन्हीं को भगवान श्री मैत्री ने चार दृष्टियां भी कहा है, स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, कारण दृष्टि और महाकारण दृष्टि। और इन्हीं को जब ऐसी अधिष्ठान पूर्वक प्रारंभ करते हैं तो यही चारों साधन या चारों दृष्टियां ये दिव्य दृष्टि नाम से बदल जाती हैं। स्थूल दिव्य दृष्टि, क्षर को देख करके जान पहचान हो जाना। सूक्ष्म दिव्य दृष्टि, अक्षर को जान करके अनुभव हो जाना। कारण दिव्य दृष्टि, पुरुषोत्तम परमात्मा का दर्शन हो जाना। और महाकारण दिव्य दृष्टि यानी पूर्ण दिव्य दृष्टि, वस्तु महाकारण पर ब्रह्म का बोध होने के पश्चात जीव का समाधान हो जाता है। इसके बाद विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लगा हुआ दिखता है। इसी के साथ सबको सुबह से नमन करते हुए बोलो सद्गुरु भगवान की जय।